श्याम, जय श्री कृष्ण। हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हमारा आप सभी को हृदय से प्रणाम। जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न प्रसंगों को एवं उनकी लीलाओं को लाकर आनंद प्रदान करना। ठाकुर जी की कल पार्ट 1 की लीला में हमने सुना था कि अमर कथा कैसे इस कलयुग में प्रकट हुई, इस धरती लोक पर आई। आज हम पार्ट 2 में उसी बात का जिक्र करेंगे। कहते हैं श्री शुकदेव जी के माध्यम से ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि शुकदेव जी के माध्यम से यह गाई गई। कहां पर गाई गई? कहते हैं ये सर्वप्रथम भागवत जी जो अमर कथा जी हैं, श्री शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। कहां पर? शुक्र तीर्थ में, जिसे शुक्रताल कहा जाता है, मुजफ्फरनगर के पास बड़ा सुंदर तीर्थ। श्री गंगा मैया जी भी वहां विराजमान रहती हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन की भागवत जी, 7 दिन की ही क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कैसे समीप ऋषि जी के पुत्र शृंगी मुनि जी ने राजा परीक्षित जी को श्राप दिया था। 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प के डसे जाने के कारण परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। और यहां यह विशेष उदाहरण देखने को मिलता है। कैसा उदाहरण? कि परीक्षित जी पे 7 दिन थे, परीक्षित जी पे 7 दिन थे और हमारे पास 7 दिन भी नहीं है। हमारे पास तो 1 दिन क्या, क्षण भंगुर, यानी हमारे पास तो क्षण नहीं है। उनके पास तो 7 दिन भी थे, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है, क्षण नहीं है। ठाकुर जी ने सुखदेव जी के माध्यम से उन्हें यही अमर कथा भागवत जी सुनाई और उनका कल्याण हुआ। परम भगवत प्रेम को प्राप्त हुए। जैसा कि बताया गया कि इस अमर कथा, यही अमर कथा श्री ठाकुर जी ने सुखदेव जी के माध्यम से प्रकट की। और प्रथम कथा श्री सुखदेव जी ने, यही प्रथम कथा इस धरती लोक पर सबसे पहले सर्वप्रथम उस शुक्र तीर्थ में गाई गई, जिसमें यजमान परीक्षित जी बने और व्यास जी के रूप में सुखदेव जी ने इस कथा को पाचा, इस कथा को कहा। और यही अमर कथा श्री भोले बाबा ने, शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी। और हम जैसा जानते हैं कि कैसे पार्वती जी को कहीं कहीं संत टीका करते हैं, या कहीं कहीं जिज्ञासुजन यह समझते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई थी। उन्हें नींद नहीं आई थी, बोले समाधिस्थ हो गई थी। जब शंकर भगवान आनंद के साथ समाधिस्थ होकर, रोकर और ध्यान मग्न होकर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी हुंकारी भर रही थी, तो उस समय उन्हें नींद नहीं आई थी। 10वें स्कंद की लीला जब शुरू हुई तो उसमें पहुंच गई, यानी भाव, इतने भाव से सुन रही थी कि उस 10वें स्कंद की लीला में प्रवेश कर गई। और हमें लगा कि सो गई, सोई नहीं थी, क्योंकि ठाकुर जी की लीला में किसी को नींद नहीं आती। ये तो हम सभी के लिए
सभी के अभाव दूर करने के लिए ये ठाकुर जी ने सुंदर व्यवस्था हम सभी के लिए की। तो ये अमर कथा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो अमर कथा है जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई, श्री आनंद वन में सप्त यानी सनकादि ऋषियों ने सप्त ऋषि आश्रम में नारद जी को सुनाई, विदुर जी ने मैत्रेय जी ने विदुर जी से, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। तो अलग अलग माध्यम बने। तो आज हम यही सुंदर प्रसंग, इस अमर कथा को यही विश्राम देते हैं कि बड़ी सुंदर अमर कथा जो कि छोटे छोटे भाग में जितने हमसे वीडियो में बताई गई, आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।